नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में रहीमदास जी के बारे में पढ़ा था। रहीमदास जी के हम कुल अब तक 14 पद पढ़ चुके हैं। अब आज उनका 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और इसके आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखें, तो सबसे पहले उनका जो कौन सा वीडियो है, ये जो पीछे का जो वीडियो था, उस पीछे के वीडियो में हमने रहीमदास जी का जो पद पढ़ा था, उसके बाद में जो अगला पद आता है 15वां, वो है विपत्ति बहे धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है जो रहीम बहे भोर। उसके बाद में मांगे घटत रहीम पद कितो बड़ो करी काम, तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। मान सहित विष खाई के शंभु बहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। रहीमन जीव्या बावरी कह गई सरग पताल, आपू तो कह गई भीतर जूती खाते कपाल। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी क्या क्या कहते हैं। विपत्ति बहे धन ना रहे, अगर मनुष्य जीवन में विपदा आए, क्या आए, विपदा आए, और उस विपदा के समय उसके पास में धन ना रहे, ना रहे जो लाख करोड़, चाहे उसके बाद में उसके पास लाख या करोड़ रुपए क्यों ना हो, वो सारे के सारे उसके लिए क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। वो तो उस प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से नभ यानी आकाश में तारे प्रातः काल होते ही आकाश में तारे छिप जाते हैं, जो रहीम वहे भोर यानी प्रातः काल होते ही आकाश में तारे छुप जाते हैं। उसी प्रकार से वो धन भी उन छुपे हुए तारों के समान होता है, जो होता है लेकिन मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। कि विपत्ति बहे धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है जो रहीम बहे भोर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि विपत्ति बहे धन ना रहे, कि विपदा के समय मनुष्य के पास में अगर धन ना रहे, उसके पास में वो पैसे धन ना हो, रहे जो लाख करोड़, तो चाहे उसके पास में लाख करोड़ रुपए क्यों ना हो, वो उसके लिए व्यर्थ होते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है जिस प्रकार से आकाश में जो तारे होते हैं वो रात्रि के समय तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन भय भोर प्रातः काल होते ही वो तारे छिप जाते हैं। उन छिपे हुए तारों के समान हमें वो धन दिखाई देता है, जो होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से हमारा वो धन है। अर्थात इसका अर्थ, इसकी व्याख्या ऐसी कर रही है प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि विपदा के समय अगर मनुष्य के पास में धन नहीं होता तो वो किसी काम का नहीं होता, चाहे उसके पास में लाख करोड़ रुपए क्यों ना हो, वो उसके लिए व्यर्थ होते हैं। जिस प्रकार से प्रातः काल होते ही आकाश में तारे छिप जाते हैं, उस छिपे हुए तारों के समान मनुष्य का वो धन भी हमेशा के लिए उसके लिए छिपा हुआ ही रहता है, जो उसके लिए किसी काम का नहीं होता। इसके बाद में जो अगला पद है कि मांगे घटत रहीम पद कितो बड़ो करी काम, तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, मांगे घटत, अगर कोई व्यक्ति मांगता है तो मांगने से घटत कम होता है, क्या, पद मान सम्मान। अगर व्यक्ति कोई कुछ मांगता है किसी से तो उसका मान सम्मान कम होता है। कितो बड़ो कई काम, चाहे वह कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना करे। तीन पैग यानी तीन पैरों में, वसुधा पूरी पृथ्वी को, तऊ करो किसने, फिर भी बावने यानी क्या पड़ गया, वामन नाम पड़ गया, यानी कि बोना नाम पड़ गया। किनका, भगवान विष्णु का। कि भगवान विष्णु ने तीन पैरों में संपूर्ण धरती को लांग दिया था, फिर भी उनका नाम क्या पड़ गया, वामन यानी बोना पड़ गया। कि मांगे घटत रहीम पद, कि व्यक्ति का मांगने से मान सम्मान कम होता है, मान सम्मान घट जाता है। कि तो बड़ो करी काम, चाहे वह मनुष्य अपने जीवन में कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना करे। जिस प्रकार से तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम, कि तीन पैरों में संपूर्ण धरती को भगवान विष्णु ने लांग दिया था,
फिर भी उनका वामन यानी बोना नाम पड़ गया था। अर्थात इसकी व्याख्या ऐसे करनी है। प्रस्तुत पद्यांश में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मांगने से व्यक्ति का मान सम्मान कम हो जाता है, चाहे वह कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना करे। जिस प्रकार से 3 पैरों में संपूर्ण पृथ्वी को भगवान विष्णु ने लांग दिया था, फिर भी उनका वामन यानी कि बोना नाम पड़ गया था। मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। अब यहाँ पर मान सम्मान की बात कर रहा है, मान सम्मान की बात कर रहा है। मान सहित यानी सम्मान के साथ में, मान सहित सम्मान के सहित यानी साथ में, सम्मान के साथ विष यानी जहर का खाए सेवन करके। कौन? शंभु भगवान शिव, जगदेश्वर परमेश्वर कहलाए। क्या कहलाए? परमेश्वर कहलाए। लेकिन बिना मान सम्मान के, बिना मान सम्मान के अमृत का पान किया। किसने? राहु ने। फिर भी अपने शीश का क्या देना पड़ा? दान देना पड़ा। फिर भी अपने शीश का क्या देना पड़ा? दान देना पड़ा। यहाँ पर मान सम्मान की बात करता है कि मान सहित विष खाए के, कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं मान सहित विष खाए के, कि मान सम्मान के साथ में जहर का सेवन करके शंभु भय जगदीश भगवान शिव है वो परमेश्वर कहलाए, सबके पूजनीय कहलाए। लेकिन बिना मान सम्मान के अमृत का सेवन करने पर भी राहु को अपने शीश का क्या देना पड़ा? दान देना पड़ा। अर्थात यहाँ पर मान सम्मान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। इसका अर्थ ऐसे करना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कहता है रहीमदास जी कि मान सम्मान के साथ में विष का सेवन करके ही जो शिव है वो जगदीश्वर परमेश्वर कहलाए, ईश्वर कहलाए। लेकिन बिना मान सम्मान के साथ में अमृत का पान करने पर भी राहु को अपनी शीश का दान देना पड़ा। अर्थात यहाँ पर मान सम्मान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार से अगला जो पद है 18वां रहीमदास जी का, कि रहीमन जीव्या बावरी कह गई सर्ग पताल, आपू तो कह गई भीतर जूती खाते कपाल। रहीमन जीव्या, रहीमदास जी कहती हैं जीव्या यानी जीव, जीव्या यानी जीव, बावरी यानी चतुर। बावरी का अर्थ क्या होता है? चतुर। ये जीव होती है बड़ी चतुर होती है, ये जीव होती है बड़ी चतुर होती है। कह गई सर्ग पताल, ये तो हमेशा कोई भी बात होती है कहकर सर्ग पताल उसके भीतर रहती है, भीतर चली जाती है। आपू तो कह गई भीतर, यानी अनहोनी बात कहकर ये तो कहां चली जाती है? मनुष्य के अंदर चली जाती है। जूती और जूतियां हैं वो खानी पड़ती है, जूतियां खानी पड़ती है कपाल यानी खोपड़ी को, और जूतियां किसको खानी पड़ती है? खोपड़ी को खानी पड़ती है। यानी कि क्या कह रहा है? रहीमन जीव्या बावरी कह गई सर्ग पताल, आपू तो कह गई भीतर जूती खाते कपाल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि रहीमन जीव्या बावरी, ये जो जीव होती है बड़ी चतुर होती है। कह गई सर्ग पताल, ये तो कोई अनहोनी बात कहकर भीतर रहती है। आपू तो कह गई भीतर, यानी ये तो अपने आप भीतर चली जाती है, अंदर चली जाती है। और जूती खाते कपाल, और जूतियां बेचारी खोपड़ी को खानी पड़ती है। इस प्रकार से रहीमदास जी के 4 पद, जिसमें एक बार अर्थ देखते हैं इनका। जो 15वां पद है इसमें बताया गया, प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर मनुष्य के पास में विपदा के समय धन ना रहे तो अन्य धन किसी काम का नहीं होता, चाहे उसके पास में लाख करोड़ रुपए क्यों ना हो, वो उसके लिए क्या होते हैं? व्यर्थ ही होते हैं। जिस प्रकार से वो धन उन तारों के समान होता है जो प्रातः काल होते ही दिखाई होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, ऐसी स्थिति उस हमारे धन की होती है। फिर अगले पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मांगने से व्यक्ति का मान सम्मान कम होता है, चाहे वो मनुष्य कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना करे, क्योंकि भगवान विष्णु ने 3 पैरों में संपूर्ण पृथ्वी को लांग दिया था, फिर भी उनका वामन यानी बोना नाम पड़ गया था। फिर अगला पद है कि मान सम्मान के साथ में विष का सेवन करने पर भगवान शिव परमेश्वर कहलाए, ईश्वर जगदीश्वर कहलाए, लेकिन बिना मान सम्मान के साथ में अमृत का सेवन करने पर राहु को अपनी शीश का ध्यान देना पड़ा। अर्थात यहाँ पर मान सम्मान की बात कर रहा है, उसके महत्व को प्रतिपादित कर रहा है। अगले पद में रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जीव होती है बड़ी चतुर होती है, ये तो कोई भी बात होती है हमेशा ये भीतर रहती है, लेकिन आपू तो कह गई भीतर, कोई भी बात कहकर ये तो अंदर चली जाती है। और जूती खाते कपाल, और जूतियां बेचारी खोपड़ी को खानी पड़ती है। जूतियां किसको खानी पड़ती है? खोपड़ी को खानी पड़ती है। इस प्रकार से ये कौन सा पद है इनका? 18वां पद है। अब जो रहीमदास जी का जो अंतिम पद बचता है, जो अंतिम पद बचता है वो है
अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की फांस। यानी कि कौन सा पद है? अमृत ऐसे वचन में, इनका 19वां पद है। अमृत ऐसे वचन में अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की फांस। ये अगला पद है किसका? रहीमदासी का। कि अमृत ऐसे वचन में, कि अमृत के समान मीठे वचनों में, अमृत के समान वचन यानी बातों में, अमृत के समान जैसी बातों में भी रहीमदासी कहते हैं रिस यानी क्रोध, रिस यानी क्रोध की बात हमेशा रहती है। यानी कि कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में अमृत के समान जैसे वचन भी कहता है तो उनमें भी उनके मन में हमेशा क्रोध का भाव होता है। जिस प्रकार से मिस्री में मिली हुई जो नीरस, जो रसहीन होती है, नीरस बांस की फांस इन धागा, जो धागा होता है वो मिस्री में होता है, वो हमेशा रसहीन होता है और हमारे गले को अवरुद्ध करे देता है। ऐसे ही कभी कभी अमृत जैसे वचनों में भी कभी कभी कोई क्रोध की बात होती है जो हमें मनुष्य को कभी अच्छी नहीं लगती है। कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की फांस। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अमृत ऐसे वचन में, कि कभी कभी अमृत के समान जैसी बातों में भी रीस की घास का हमेशा क्रोध का भाव होता है, उसकी क्रोध की भावना छुपी होती है। जिस प्रकार से मिस्री में मिली हुई जो फांस होती है, जो धागा होता है, हमेशा रसहीन होता है और जो गले का अवरुद्ध का कारण बन जाता है, उसी प्रकार अमृत जैसे वचनों में भी कभी कभी कोई बात होती है जो मनुष्य को हमेशा क्रोध का कारण का रूप बने जाया करती है। अर्थात इसका अर्थ ऐसे करना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीमदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कभी कभी अमृत के समान बातों में भी हमेशा मनुष्य के मन में क्रोध का भाव जाग उठता है और वो स्थिति इस प्रकार से होती है जैसे मिस्री में मिली जो रसहीन जो धागा होता है, जो हमारे गले के अवरुद्ध का कारण बन जाता है, उसी प्रकार से अमृत जैसे वचनों में भी कभी कभी कोई बात होती है वो हमारे मन में क्रोध का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से ये रहीमदास जी के जो हमारी सिलेबस में दिए गए पद है, हमने सभी पदों का विस्तार पूर्वक एक एक करके अध्ययन किया। अब जो भी हमारे प्रश्न उत्तर है, जो भी हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उनका आपको उत्तर ढूंढकर करना है। जो समस्या आपको आए तो मैंने बता रखा है, वहां पर आप संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके अनुसार अब आगे जो भी हमारा अगला पाठ होगा बिहारी, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।